श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। आप जानते होंगे दीपक जब प्रज्वलित होता है तो हमारे पितृ देवता, इष्ट देवता, महादेव और सभी पंच देवी देवता बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। हम कुछ भी न कर पाने की स्थिति में मात्र दीपक तो जरूर से लगाते हैं। ऐसी स्थिति में जब विशेष तिथि होती है तो कम से कम अपने घर पर ही इन पंच दीपकों का दान कर लेने से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। खासतौर पर आद्रा नक्षत्र, सोमवार, अष्टमी, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इनमें दीपदान का तो अपना श्रेष्ठ महत्व है। दीप प्रज्वलन से कई तरह के रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलती है, आप जानते होंगे। सबसे पहले एक विशेष जानकारी आपको देते हुए चलूं, जब दीपक के अंदर काली मिर्च या लौंग का हम सभी प्रयोग करते हैं, अर्थात दीपक में जब हम काली मिर्च या लौंग डालते हैं, भले ही घर में घुमाकर डालें या साधारण सरल तरीके से दीपक में हम काली मिर्च या लौंग का प्रयोग करते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और सकारात्मकता घर परिवार में बसती है। अगर दीप प्रज्वलन करते हुए एक चुटकी हल्दी डाली जाती है तो धन लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती और सौभाग्य में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी और श्री नारायण को यह बहुत अधिक प्रिय है। चावल का अगर काले तिल या जो चावल होते हैं वह दीपक में प्रयोग किए जाते हैं तो काले तिल का संबंध पितरों से होता है, शनि देव से होता है। और काले तिल अगर जो दीपक है उसके अंदर डाले जाते हैं तो राहु, शनि और इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। चावल का प्रयोग अगर हम दीपक के अंदर करते हैं, एक चावल का दाना, तो जीवन के दुख मिटाने में यह सहायक होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी को भी प्रिय होता है और भगवान जी इसे भोग स्वरूप समर्पित अर्थात स्वीकार करते हैं। तो दीपक के अंदर कोई ना कोई वस्तु डालकर, कई भक्तजन इलायची का भी प्रयोग करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार, अलग अलग ज्ञान के आधार पर। तो इलायची जो है रोग, दोष और संकट, कष्ट, पीड़ा मिटाने में सहायक होती है और यह भी धन लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं को बहुत अधिक प्रिय होती है। आप जानते होंगे दीपक में सभी देवी देवताओं का तेज बसता है और अग्नि के माध्यम से कोई ना कोई हम वस्तु किसी भी जो है अग्नि में प्रज्वलित कर देते हैं, भले ही वह हवन कुंड हो, दीप हो, तो यह बहुत सुखद अवसर देती है। तो आप सभी को भी खाली दीपक प्रज्वलित न करते हुए उसमें कोई ना कोई एक वस्तु मिलानी चाहिए। भले ही दिन बार के अनुसार मिला सकते हैं, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, परंतु इनका एक अद्भुत सुख शास्त्रों में कहा गया है। तो देर न करते हुए उपाय जानना शुरू करते हैं। यह जो आज का पंच दीपक का उपाय है, अर्थात 5 दीपक आप सभी को लेने हैं, घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना। घर पर अगर बेलपत्र का पौधा उपलब्ध है तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होने वाली हैं। अगर बेलपत्र का पौधा आज के दिन पूजनीय है और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में फल देने वाला माना जाता है, तो अगर महादेव का मंदिर है आसपास तो वहां चले जाएं, नहीं तो घर पर बेलपत्र का पेड़ है तो बहुत बढ़िया है। नहीं होने की स्थिति में साधारण सरल तरीके से घर पर ही शिवलिंग विराजमान है या महादेव की मूर्ति प्रतिमा है तो वहां पर भी किया जा सकता है। कहा जाता है दीपक प्रज्वलित जब होता है तो अपने घर से स्वयं ही सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है और नकारात्मकता खत्म होती है। तो सबसे पहले जब भी श्रेष्ठ महादेव की तिथियां पड़े तो आप सभी को अन्य देवी देवताओं के नाम का एक अलग दीपक लगाना चाहिए, साथ के साथ महादेव के नाम का एक अलग से दीप लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमेशा देवताओं के नाम की जो है गोल बत्ती का प्रयोग होता है और जैसा मैंने शुरू में बताया, आपकी इच्छा है आप आज के दिन काले तिल प्रयोग कर सकते हैं, चावल प्रयोग कर सकते हैं, काली मिर्च का एक दाना डाल सकते हैं, लौंग जोड़े से डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु महादेव के निमित्त इन चीज़ों का प्रयोग करें। काले तिल भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु महादेव के निमित्त अगर आप दीप दान कर रहे हैं तो हल्दी इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यह जो है माता रानी के स्वरूप के रूप में जाना जाता है, महादेव के लिए यह चीज़ें प्रयोग में नहीं होती हैं। तो अपने घर के मंदिर में सबसे पहले, या आप महादेव के मंदिर में या बेलपत्र, 3 स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर आज के दिन आप जाकर साधारण सरल तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करते हुए दीपक जरूर से लगाइएगा। ऐसी मान्यता है यह कार्य करने से सब सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। तो 3 स्थान मैंने बताया, 3 में से किसी एक स्थान पर जले जाकर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, प्रथम वाला, या तीनों स्थानों पर भी प्रज्वलित करते हैं तो भी अद्भुत सुख इसका मिलता है। यह बात हो गई प्रथम दीपदान की जो आज आपको करना है शाम के समय।
बात कर लेते हैं दूसरे दीपदान की। तो दूसरा दीपदान आज की सर्वश्रेष्ठ तिथि में आपको अपने घर की रसोई में करना है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। अगर घर की रसोई में भोजन बना रहे हैं तो अपने मन में जिस तरह की भावनाएं लाएंगे उसी तरह का वह भोजन बनेगा। संभव हो तो मंत्रों का जाप करें। कोई सा भी मंत्र हो जो आपको साधारण सरल तरीके से आप गुनगुना सके, धीरे धीरे आप बोल सके, मोबाइल में चला सके। तो अपने जो भोजन बनाते हैं उसमें से आप सभी सबसे पहले हमेशा भोजन चखने से पहले अपने देवताओं के लिए उसमें से एक अंश निकालें। थोड़ा सा अगर भोग लगाते हैं या अग्नि के माध्यम से जो भोजन बन रहा है उसमें डाल देते हैं, या अपने जो स्वान है, गौ माता है, उसके लिए तो रोटी हम सभी निकालते ही हैं। उसके बाद आप सभी को शाम के समय प्रदोष काल में या देर रात्रि तक भी ऑफिस से आना लेट होता है तो आप एक लंबी बत्ती का या गोल बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। इच्छा आपकी है। माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए, संभव हो तो चावल के जो दीपक है उसके नीचे थोड़ा पुष्प का आसन या चावल का आसन आप दे सकते हैं, या आपकी इच्छा पर आधारित है। घर की रसोई में एक दीपक आपको लगा देना चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसी मान्यता है। घर की रसोई में जो पितरों के नाम का, अन्नपूर्णा के नाम का दीपक लगाता है शाम के समय, उसके घर में अन्न धन्य के भंडार भर जाते हैं। तो कहीं नहीं जाना, अपने घर की रसोई में दूसरा यह दीप आपको लगाना है। बात कर लेते हैं तीसरे दीपक की। आप जानते होंगे तीसरा दीपक आप सभी को घर पर विराजमान माँ तुलसी, जो कि साक्षात श्री नारायण की स्वरूपा हैं और माँ लक्ष्मी की स्वरूपा हैं। हर घर में तुलसी विराजमान है। सर्दी में आप सभी को कोशिश करनी है कि आप सभी तुलसी को बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आप शॉल ओढ़ते हैं, दुपट्टा लेते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ठीक उसी तरह से माँ तुलसी साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूपा हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए कोई लाल पीला कपड़ा जरूर से ओढ़ाएं। सर्दी के अनुसार ही माता लक्ष्मी की अर्थात माँ तुलसी की सेवा करें और लंबी बत्ती का एक दीपक माँ तुलसी के निमित्त आप लगाएं। संभव हो तो तुलसी में जो दीप लगा रहे हैं एक चुटकी हल्दी डालें, नहीं तो कमल गट्टी का भी यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। यह हो गए 3 दीपक की बात कर लेते हैं चौथे दीपक की। चौथा दीपक आप सभी को अपने घर के दरवाजे पर, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, घर के वास्तु दोष खत्म हो, पितृदोष खत्म हो, शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ाओं से परिवार को मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दीपक दरवाजे पर आप एक दीपक जरूर से लगाइएगा। 4 दीपक आपने प्रज्वलित कर लिए। बात कर लेते हैं 5वें अंतिम दीपक की। तो आपकी इच्छा है 5वां दीपक आप किसी विशेष स्थान पर दान कर सकते हैं। घर के दरवाजे पर एक और दीपक लगा सकते हैं, नहीं तो घर की छत, बालकनी, आकाशदीप का स्मरण करते हुए आप 5वां अंतिम दीपक लगा सकते हैं। कहीं आसपास पवित्र स्थान पर जाना हो पा रहा है, जैसे बेलपत्र, शमी, पीपल, बड़, आंवला, महादेव का मंदिर, श्री नारायण का मंदिर, तो वहाँ भी आप दीपदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर रोज नियमित रूप से आप मात्र इन 5 स्थानों पर दीपदान कर लेते हैं तो संपूर्ण पूजा का फल आपको मिल जाता है। शाम के समय कुल्ला करें, हाथ पैर धोएं, साफ स्वच्छता का भाव करते हुए दीपक को साफ कर लीजिए। उसके अंदर पड़ी हुई बत्ती, तेल इत्यादि को साफ कर आप सभी संभव हो तो आटे का दीपक बनाएं, नहीं तो मिट्टी का दीपक लेकर भगवान के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए मात्र साधारण सरल तरीके से, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही चलते फिरते शाम को समय माता बहनें यह कार्य करें। भाग्य की रेखाएं तो प्रबल होनी ही है। राधे राधे। हर हर महादेव।